अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन। यहाँ पे ना मैंने मसाले बाहर निकाल के रखे हुए हैं और ये वुडन जो है ना मेरा स्पाइस रैक, इसमें थोड़ी सी नमी सी आ गई थी मसालों को, कुछ को कीड़ा लग गया था, वो मैंने ज़ाया कर दिया। अब इनको धूप शुप लगवाएंगे, हवा लगवाएंगे, दोबारा से रिफ़िल करेंगे। कल मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, साथ में मैंने ये ग्लास रखने के लिए स्टैंड लिया था। पहले वाला ग्लास स्टैंड जो था ना, उसके नीचे ट्रे नहीं था, तो वुडन था वो, चूँकि तो उसको फंगस लग गया था, तो अभी इसको मैंने रिप्लेस किया। ये काफ़ी अच्छा है, नीचे ट्रे बना हुआ है और इसके अंदर जो है ना तकरीबन 7 गिलास आराम से आ जाते हैं। खूबसूरत भी है और इस्तेमाल करने में भी आसान है। जैसे गिलास धोएं ऊपर लगा देते हैं, पानी ड्रेन हो जाता है। अभी टाइम हो रहा था तकरीबन 12 बजे का और इस वक्त जो है ना बर्तन वगैरह धोकर मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और बाकी घर की जो है ना वो भी सफाई कर ली और जो है ना जितने भी चीज़ें समेटने वाली समेट लेती हूँ। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ और इस ब्रेक के दौरान मैं चाय का कप ले लेती हूँ या कोई कॉफ़ी वगैरह। कॉफ़ी तो खैर आजकल नहीं पी रही, सर्दियों में फिर रूटीन बन जाती है, तो ज़्यादातर जो है ना चाय ले ली, दूध का कप ले लिया गर्म दूध का, और साथ में कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक। तो यहाँ पे हादी पापा जो है वो खा रहा था बिस्किट, तो मैंने हादी से जो है ना एक पैकेट लिया। मैंने कहा चले हम भी ट्रीट करते हैं, बिस्किट खाते हैं और थोड़ी देर जो है वो रिलैक्स करते हैं। खामोशी ना बाज़-औक़ात बहुत सारे मसलों का हल होती है और खामोश रहना कभी कभी जो है वो ज़रूरी भी होता है। अगर आप अपने आप को जो है वो खाम-खा के मसलों में उलझाना नहीं ना चाहते, तो थोड़ी देर के लिए खामोश कर जाएं और हर बात पे जवाब देने की बजाय ना सोच विचार करें और ज़रूरत पड़ने पर ही अपना जो है ना रिएक्शन दें। हमारी एनर्जी जो है ना हमारे लिए बहुत कीमती है। हमने अपनी एनर्जी को जो है ना बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं हमारे ज़रूरी, जिनके ऊपर हमने उसको जो है ना लगाना होता है। अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ों में, गैर ज़रूरी कामों में अपनी एनर्जी ज़ाया कर देंगे तो हमारे बहुत सारे ज़रूरी काम रह जाएंगे। खामोशी का ताल्लुक आपकी बर्दाश्त से होता है और आजकल मेरे ख्याल में लोगों के अंदर जो क़ुव्वत बर्दाश्त है ना वो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसमें से एक नेमत जो है वो इंसान की बर्दाश्त और औरतों को मेरे हिसाब से ना अल्लाह ताला ने ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त दी है। अगर हम इसको जो है वो अमल में ले आए ना, तो यकीन करें ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मसला यह है कि हम अपनी जो है वो इस क़ुव्वत को पहचानते नहीं है और छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और क्या समझते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही वापस पलटना है। एक किसी ने बात कहती है तो 10 बातें उसको सुनानी है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो है ना आपकी खाम में एनर्जी ड्रेन करती हैं और आपको ऐसे मसलों में उलझा कर रखती हैं जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। इससे ना सिर्फ आपके रिश्तों की खूबसूरती ख़त्म होने लगती है, बल्कि जो है आपसे प्यार मोहब्बत और सुलह सलूक जो है ना वो एक तरफ रह जाता है। आज मैं बना रही हूँ भिंडी का सालन और बस जो है ना सालन तकरीबन बन चला है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ ग्रेप्स वगैरह लेकर आए थे, तो इनको धोकर जो है वो थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी टोकरी में। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा तो इनको फ्रिज में रख देंगे। कभी आपने सोचा है हमारे इर्द गिर्द ना जाने कितनी आवाज़ें गूंज रही होती हैं, और अगर हम हर आवाज़ पर गौर करें, हर आवाज़ को समझना शुरू कर दें और उसका जवाब देना शुरू कर दें, तो हम तो जैसे पागल ही हो जाएं। इसकी मिसाल जो है मैं आपको देती हूँ। हमारे इर्द गिर्द कितने परिंद चरिंद और छोटे छोटे से शरात होते हैं जिनकी अपनी बोलियाँ, अपनी ज़बान है, सब जो है वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं और इन सब की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती हैं। खामोशी में भी जो है ना कुछ शोर ज़रूर होता है। आप कह ना कोहे हिमालय पर भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको चरिंद परिंद का शोर जो है आवाज़ें सुनाई देंगी। यानी जहाँ पे ज़िंदगी है वहाँ पर शोर है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने इन सब की आवाज़ों को जो है वो क्यों मुख्तलिफ रखा, क्यों हम उसको समझने से कासिर हैं। वो इसलिए कि अगर हम इनको समझना शुरू कर दें कि वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यकीन करें हमारा जहन हर वक्त उन्हीं चीज़ों के अंदर उलझा रहता। इतनी ज़्यादा शोर होता हमारे इर्द गिर्द, इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती और हम जो है वो अपने जहन में जो है ना जाने कितने ख्यालात जो है वो लेकर बैठे होते, किन किन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते।
तो इसी तरह से बहुत सारी गैर ज़रूरी बातें जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ नहीं है, तो आप समझ लें कि वो आपसे रिलेट नहीं करती, उनको इग्नोर कर दें। सिर्फ़ उन्हीं आवाज़ों पर फोकस करें, उन्हीं बातों पर फोकस करें जो जिनका ताल्लुक़ आपके साथ है, जिनका जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है, जिनको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी सबको समझ लें कि वो आप उसको सुन ही नहीं रहे। जैसे आप बाकी की आवाज़ों को सुनकर अनसुना कर रहे होते हैं ना, और कंसंट्रेट करने पर ही आपको उनका पता चलता है। इसी तरह से उन सब आवाज़ों को आज से दरगुजर करें और अपने जहन को बिल्कुल फ्रेश करें, रिलैक्स करें और 10 मिनट के लिए जो है ना चिल करें और फिर फोकस करें कि आपने क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। यकीन करें आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी तब्दील हो जाएगी, आपका जहन बिल्कुल जो है वो फ्रेश हो जाएगा। और ये खलबली सी जो मची होती है ना दिमाग के अंदर, कभी हम जो है वो पास्ट में होते हैं तो कभी अपने फ्यूचर के अंदेशों में खोए होते हैं। तो इस खलबली को जो है आप एक ही सूरत में जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो काम डाउन कर सकते हैं जब इन गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना आप छोड़ देंगे और सिर्फ फोकस रहेंगे अपनी मंजिल के ऊपर। और मंजिल पर फोकस ही आपको जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो दूर लेकर जा सकता है। यहाँ पे टाइम हुआ जाता है मेरी अपॉइंटमेंट का। मेरे जो है ना बैकबोन के मसल जो है ना उनमें खिंचाव सा आ गया, तो मैंने चेकअप करवाया था। तो मेरी फिज़ियोथेरेपिस्ट जो थी उसने मुझे सजेस्ट किया था कि 10 डेज़ जो है ना आप फिज़ियोथेरेपी करवाएं, तो उससे जो है ना फिर आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। साथ में कुछ उसने मुझे सप्लीमेंट्स दिए थे, कुछ इंजेक्शंस लगवाने के लिए। तो बस अपनी जो है ना फिज़ियोथेरेपी के लिए मैं आ गई थी आधा पौना घंटा के लिए यहाँ पे। फिर मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। तो बस अभी वापस जा रही हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट होगी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का कंटेंट मेरा आपको कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कौन कौन जो है मेरी इस बात से विलिंग है कि गैर ज़रूरी बातें हमारी खामखा की एनर्जी को ड्रेन करती हैं। बस हम नाश्ता भी यहाँ पे इंजॉय करेंगे और चाय भी मज़ेदार से हमारी रेडी होगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।